नमस्कार प्रणाम। मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल सरकारी योजना में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाता हूं उन सरकारी योजनाओं को जो आपके लिए हितकारी है और लाभकारी है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, एसएससी ने वैकेंसी निकाली है 10+2, जी हाँ, इंटर पास आउट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए वैकेंसी है। लगभग 371 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जनरल और EWS OBC के लिए 100 रुपया एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है। SC ST OBC और महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन फॉर्म कैसे इसको भरेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, और प्रिंट आउट कैसे करेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर बाकी बातें करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं एसएससी के, और ये देखिए 10+2 के लिए वैकेंसी है 2024 के लिए दिख रहा है। नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। आइए चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या पोस्टेस होंगी। देखिए SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑल इंडिया 10+2 पास अगर आप हैं तो ऑल इंडिया से कहीं से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये 8 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है, 7 मई तक आप इस फॉर्म को भरेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन 7 मई 2024 है। 8 तारीख तक आप करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। टोटल ये देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए वैकेंसी है। टोटल 3712 वैकेंसीज़ हैं। और नीचे थोड़ा आते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया चलेगा। एज लिमिट देखिए इसमें 1/8/2024 को दिया हुआ है, 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997, मतलब 2 अगस्त 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है एज की। आइए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं फॉर्म कैसे भरना है। देखिए आप अगर आपने ऑलरेडी पहले से फॉर्म भर रखा है, मतलब आपका यूज़र ID पासवर्ड बना है, तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। डाल कर नहीं बना है तो आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इसको OTR बोलते हैं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले स्टेप में आता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में देखिए सबसे पहले पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर हम डाल करके और नाम डाल करके इसको फॉर्म को भर कर दिखाएंगे। नहीं है तो नो कर देंगे। नो करके यहाँ पर देखिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉई ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, किसी के द्वारा भी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स का यहाँ कार्ड नंबर, तो हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड से चूँकि शुरू करेंगे, आधार कार्ड सभी के पास होता है, ठीक है। और कैंडिडेट्स का नाम जैसे भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो होगा वही नाम डाल करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए नाम हमने डाल दिया है, कोई भी नाम डालकर आपको बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपना नाम डालेंगे। आपने अगर नाम में कोई करेक्शन कराया है तो यस करेंगे, कोई करेक्शन नहीं कराया है तो उसको आप नो करेंगे। तो कोई करेक्शन नहीं है तो हम नो करेंगे। जेंडर जो भी है मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई करेंगे, 2 बार करना होता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेट मंथ ईयर जो भी आपका है। ध्यान रहे नोटिफिकेशन के हिसाब से 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC में हैं तो आप एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल ले सकते हैं, ठीक है। सभी चीज़ों को यहाँ 2 बार फिलअप करना है वेरीफाई करने के लिए, ताकि कोई गलती ना हो। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, ठीक है। फादर्स नेम डालेंगे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से सब कुछ भरेंगे, ध्यान रहे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से सब भरिएगा, ठीक है। मदर्स नेम डालेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए दोबारा भरेंगे यहाँ पे। एजुकेशनल बोर्ड में आपने कहाँ से मैट्रिकुलेशन पास किया है, ठीक है। UP बोर्ड, MP बोर्ड, जहाँ भी आपका हो, ठीक है। वहाँ पे एक बोर्ड आप डाल लेंगे। बोर्ड डाल करके आप कंटिन्यू कर देंगे। इसमें कोई भी एक बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपने हाई स्कूल और इंटर पास किया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश वाला बोर्ड, ठीक है। रोल नंबर हाई स्कूल का आप यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रहे रोल नंबर को ध्यान से देख करके डालिएगा, मिस्टेक्स ना होने पाए। और दोबारा फिर से आप रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। सब कुछ मैट्रिकुलेशन के हिसाब से ही होता है। पिता का नाम, माता का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। रोल नंबर भी मैट्रिकुलेशन वाला ही डालना है आपको यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया है 2000 उसमें हाई स्कूल को। वेरीफाई पासिंग ईयर फिर से डालेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है तो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे।
फिलअप करने के बाद आगे बढ़ेंगे। कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर ध्यान करके देखिएगा, इसी पे OTP वगैरह आता है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका जो है वो रहे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करने में भी ये काम आएगा। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सेव कर लिया, सब वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वैलिडेट हो चुका है पूरा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बेसिक डिटेल्स हमारा हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा भी आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू वाले में हम लोग जाएंगे पासवर्ड क्रिएशन। पासवर्ड क्रिएशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें आप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर सब ले करके अपना जो है वो डालेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप पर्सनल डिटेल भरेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड देखिए लिखा है, पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, इंक्लूड 1 और मोर अपर केस लेटर्स, इंक्लूड्स 1 और मोर लोअर केस लेटर, इंक्लूड 1 और मोर नंबर, इंक्लूड 1 और मोर स्पेशल कैरेक्टर, मतलब सब कुछ रहेगा। लोअर केस अपर केस मतलब छोटा बड़ा होता है, ठीक है। नंबर्स भी डालेंगे आप वहाँ पे अपना, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर भी डालेंगे, और 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सबसे आसान होता है कि अपना आप जो है नाम डालिए, नाम डाल करके @ लगा करके डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, @ लगा करके मोबाइल नंबर का कोई अंक डाल दीजिए, 1 2 3 करके डाल दीजिए कि सभी ग्रीन हो गया। कंफर्म पासवर्ड हम फिर से डालेंगे, डाल करके सिक्योरिटी क्वेश्चन जो डालिएगा उसको याद रखिएगा। और सबसे आसान सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, सिटी का नाम और आपकी फेवरेट मूवी, हमने 2 चीज़ यहाँ पे लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। डाल करके नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में हमने तीसरे लेवल में एडिशनल आएगा, इसमें कैटेगरी ले लेंगे, कौन सा SC ST OBC है, हम लोग SC से भरते हैं, देखते हैं, ठीक है। नेशनलिटी कहाँ का है, सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ध्यान करके दिखिएगा, अगर कोई मार्क्स है तो ठीक है, नहीं तो नो मार्क कर दीजिए, ठीक है। डिसेबिलिटी कोई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। डिसेबिलिटी अगर है तो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह दे दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस ध्यान से डालिएगा, ठीक है, जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है एड्रेस वगैरह, ठीक है। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग अपना, ठीक है। पिन कोड डाल देंगे वहाँ का। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट अगर सेम है तो यस करेंगे, और अगर अलग अलग है तो नो करके आप अपना दोनों अलग अलग एड्रेस डाल सकते हैं। सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, देखिए एडिशनल डिटेल्स के बाद डिक्लेरेशन आता है, क्लिक करेंगे आई एग्री। प्रीव्यू कर लेंगे एक बार कि आपने जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा है वो आपका सब सही है कि नहीं। अगर कोई करेक्शन है तो यहाँ से कर लीजिए, नहीं बाद में फिर करेक्शन करने में दिक्कत होती है। और अगर सब है तो फिर आप डिक्लेयर करके इसको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम लोग डिक्लेयर करते हैं, सक्सेसफुल हो गया, ओके कर देंगे। ये देखिए ओके करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है डाल देंगे, जो आपकी ईमेल आईडी पर आ जाता है। डाल करके जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपने जो वहाँ बनाया था वही पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, और डाल करके ये देखिए लॉगिन करने के बाद 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2, हमको 10+2 वाला फॉर्म भरना है। और इस पर हम क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिल फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले नोटिस वगैरह सब सही से पढ़ लीजिएगा। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी है यहाँ से आप डाल देंगे, ठीक है। सब कुछ सही से भरिएगा, गलत जानकारी मत भरिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10+2 मांगा है, 10+2 डाल देंगे, ठीक। इक्विवेलेंट टू 10+2 है तो वो भी डाल देंगे, जो भी है तीनों चीज़ें दिया हुआ है तो हम लोग इक्विवेलेंट या 10+2 जो भी पास किए हैं उसको डाल देंगे, ठीक है। स्टेटस पूछता है पास है कि अपेयरिंग है, तो अपेयरिंग वाले भी डाल सकते हैं, पास वाले भी डाल सकते हैं, जो भी आपका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, आप देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं आपको। इंस्ट्रक्शंस पढ़ करके सारा काम करेंगे तो आसान रहेगा। देखिए दिया है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 को 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम और मैथ के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। LDC के लिए जो दिया हुआ है ये देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया है कि आपका साइंस होगा कि मैथ होगा, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऐसा है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सबकी ग्रेड्स अलग अलग हैं, दिया हुआ है।
और द कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। मतलब अगर आप 12th का एग्ज़ाम के लिए अपीयरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 1 अगस्त 2024 से पहले या 2024 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरिंग हम डाल सकते हैं। ठीक है, पास है तो आप पास कर लेंगे जिसने पास किया हुआ है। ठीक है, अब अभी हम अपना स्टेट भरेंगे यहाँ से, जो भी स्टेट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, ये एक डेमो फॉर्म है, इसी हिसाब से आप बैठ करके अगर आप हमारे साथ फॉर्म भरेंगे तो आप पूरे फॉर्म को फिल कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, भर देंगे। ठीक है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने एग्ज़ामिनेशन पास किया है, CBSE से, यूपी बोर्ड से, ICSE से, जहाँ से भी किया हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, चूँकि दिल्ली चुना हुआ है तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रहा था। ठीक है, अलग अलग चुनेंगे तो अलग अलग देगा। हम लोग का राजस्थान शुरू से भरते आ रहे हैं तो हम लोग वहीं से भरते हैं। ठीक है, और ये हमने डाल दिया है। रोल नंबर यहाँ पे फिर से डालेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अगर CBSE बोर्ड वाले हैं, CGPA वाले हैं तो वहाँ CGPA डाल देंगे। नेक्स्ट जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह अगर कुछ है तो कर देंगे, यस है तो यस, नो है तो नो। यस करेंगे तो डिटेल्स पूरा मांगेगा। ठीक है, और नो करेंगे तो कुछ नहीं मांगेगा अगर नहीं है तो, और अगर है तो डाल देंगे। एज से सीकिंग एज रिलैक्सेशन मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए, SC ST में है, EWS में है, किस में है, OBC में है, नहीं है तो नो कर दीजिए, यस है तो यस कर दीजिए। सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे अपलोड्स डॉक्यूमेंट्स का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी सेकंड वाला भर लेंगे। पहले प्रेफरेंस देंगे कहाँ पे आपको जो है सेंटर चाहिए एग्जामिनेशन का, 4-5 जगह भरने के लिए बोलता है, तो अपने हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ के लिए भी आपको सेंटर भरना है। ठीक है, जहाँ पे आपका नज़दीकी वो हो कि आप वहाँ जाकर आराम से पेपर दे पाएंगे और वहाँ पहुँच पाएंगे। सेंटर्स हमेशा ऐसे ही चुनने चाहिए जहाँ पे पहुँचना आसान हो, आसानी से वहाँ पे साधन जाते हों ताकि वहाँ तक आप पहुँच सके। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का पेपर छूट जाता है या लेट हो जाता है वहाँ तक पहुँचने ना पहुँचने के उसमें। ठीक है, पहले से ही होमवर्क कर लेंगे तो ठीक रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। ठीक है, सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आपको देखिए पूछ रहा है ना, वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस एंड मैथ्स, तो जो भी है उसको ध्यान से देख करके पूरा पढ़ करके तभी यस और नो का टिक लगाएंगे। जिस स्ट्रीम में आपने पास किया उसी स्ट्रीम के हिसाब से देखेंगे, उसी स्ट्रीम के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है। वैसे तो सब कुछ मैंने बता दिया है, फिर भी कोई अगर कुछ रह जाता है तो आप वो कर सकते हैं। अपलोड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो कैप्चर फ़ोटो और सिग्नेचर, सभी के इंस्ट्रक्शन देखिए दिए हुए हैं कि साइज़ कितने होने चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच में, और वो कितना होना चाहिए। तो साइज़ वगैरह देख करके ठीक से वो कर लीजिएगा। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि साइज़ वगैरह कैसे कम करते हैं, सरकारी रिज़ल्ट में सब दिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ से भी अपना हम साइज़ वगैरह कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बता देते हैं। ये खुल गया है, ये देखिए, तो कैप्चर कर लिया फ़ोटो, जो सी सही लग रही है आपको लगा दीजिए। यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिए, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। सिग्नेचर यहाँ रखे होंगे, देखिए 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ठीक है, अपलोड साइन पे ये क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो हमारी आ रही है, दोनों हो गया है। ये देखिए, ये आपका फ़ोटो हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सारा हो गया है, आई एग्री करेंगे, कैप्चा डाल देंगे ऊपर। प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा फॉर्म का, प्रीव्यू करने से पता चल जाता है कि फॉर्म आपके सही भरे हैं, कोई कमी तो नहीं है, तो इजी होता है थोड़ा देखना। प्रीव्यू नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाइंग पेंडिंग हो जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर लेंगे। डैशबोर्ड पे भी चले जाएंगे तो डैशबोर्ड से आपको सब कुछ वापस वहाँ से पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन प्रिंट करके सब कुछ ध्यान से देख लीजिए। करेक्शन का ऑप्शन खुला रहता है तो करेक्शन करके वहाँ से कर लेंगे।
आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।